Good morning, dear students. Welcome to today's class of BCom second year for Principles of Marketing. विपणन के सिद्धांत का पेपर हम देख रहे हैं। 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर दिए। यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर दिए। यूनिट 3 के पार्ट ए मार्केटिंग मिक्स में हमने लास्ट क्लास में देखा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी और उसके 4 P's के बारे में देखा। और मार्केटिंग मिक्स के जो स्कोप हैं वो मार्केटिंग के स्कोप्स हैं, वही हमें याद करना है एग्जाम के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोडक्ट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट बी है, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इसको हम बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, उसमें जो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट और टाइप्स पढ़ना है, उसमें कॉन्सेप्ट में एक चीज पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट में ही हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट या उत्पाद के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के कितने या कैसे टाइप्स होते हैं। प्रोडक्ट की डिक्शनरी मीनिंग है ये, एन आइटम और मिक्सचर दैट इज मेड फ्रॉम अ मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस एंड इज यूजुअली ऑफर्ड फॉर सेल। कोई ऐसी आइटम या चीज या मिक्सचर, 2-3 चीजों का ऐसे बना हुआ है जिसमें मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इंक्लूड होता है और फिर उसको सेल में रखते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब कोई भी चीज बनाई हुई या बनाई जाती है जिसको बेचने के लिए बनाया जाता है, उसे हम समझेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल गुड एंड इनटेंजिबल सर्विस और एन आइडिया। ठीक है, टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज है। प्रोडक्ट में एक चीज आती है सर्विसेज, जैसे ब्यूटी पार्लर वाले हमें सर्विस देते हैं, या फिर बस में हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वो हमें सर्विसेज मिलती है ट्रैवलिंग की। तो वो सर्विसेज होती है, इसलिए हम उनको टच नहीं कर पाते, पर दे आर ऑल्सो प्रोडक्ट। और एन आइडिया, कोई आइडिया भी हो सकता है, आइडिया भी टच नहीं कर सकते पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्पाद ये चीज होता है कि एक टेंजिबल गुड है, इनटेंजिबल सर्विस है या एक आइडिया है। दिस इज द आउटपुट ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसका फाइनल आउटकम होता है वो एक प्रोडक्ट में आता है। मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है किसी वस्तु को बनाने के लिए, और फाइनली जो वस्तु जो हाथ में आती है उसको उत्पाद कहते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन वेरिएबल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ये हम पढ़ ही रहे हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, उसमें से एक P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज कंज्यूमर और बिजनेस। ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट्स के क्या टाइप्स होते हैं। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में ये एक सेंटेंस बता रहे हैं, कैन बी कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसॉर्ट। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और बिजनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, दे आर रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट, एसेसरीज एक्सेट्रा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब प्रोडक्ट या उत्पाद को समझ लिया हमने, उसको और इजी समझने के लिए मैंने एक ये पिक्चर ली है। इस पिक्चर में एक उपभोक्ता है, उसके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ उसकी नीड्स हैं, उसकी अपनी जरूरतें, और कुछ उसकी वांट्स है, उसकी इच्छाएं हैं। तो उत्पाद एक ऐसी चीज है जो किसी भी उपभोक्ता की जरूरतें या इच्छाओं को पूरा करता है। इट इज समथिंग विच फुलफिल्स द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक और पिक्चर मैंने लिया है, इसमें लेफ्ट से चलना है। एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको फाइनली यूज करेंगे कस्टमर्स। ठीक है, तो इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है, इसके एरोज लेफ्ट साइड में जाएंगे। अगर आप इसको लेफ्ट से राइट बनाना चाहते हो तो इस तरफ कंपनी ले लो और इस तरफ यूजर्स एंड कस्टमर्स ले लो कि एक कंपनी है। ये दोनों तरफ से इसीलिए पिक्चर में सही रहेगा, क्योंकि यूजर्स को क्या चीज चाहिए वो प्रोडक्ट बनाई जाती है कंपनी द्वारा। अगर ऐसे समझाओगे तो लेफ्ट टू राइट समझाना है, और कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बनाती है और फिर फाइनल यूजर्स तक पहुंचाती है, वैसे समझाओगे तो राइट टू लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, आई होप प्रोडक्ट क्या है ये क्लियर है। उत्पाद हमारी दिनचर्या की डेली लाइफ में हम A to Z प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सुबह उठे, हमने ब्रश किया, हाथ में जो ब्रश है प्लास्टिक का वो भी एक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट लगाया उस पर वो भी एक प्रोडक्ट है, मिरर में देख के ब्रश कर रहे हैं वो भी मिरर भी एक प्रोडक्ट है, जिस नल को चला के हम पानी यूज कर रहे हैं वो नल भी एक प्रोडक्ट है। सब चीजें खरीदी हुई है और सब एक प्रोडक्ट या उत्पाद है। ठीक है, तो आप एक एनालिसिस करो, सुबह से शाम तक उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हो, बिस्तर भी एक प्रोडक्ट ही है।
सुबह उठते हैं फोन के अलार्म से या अलार्म क्लॉक से, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो आई डोंट थिंक कि आपको लगेगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझने में कोई डिफिकल्टी। बहुत सिंपल है, उत्पाद या प्रोडक्ट कोई भी चीज या वस्तु है जो हमारी नीड्स एज ए कस्टमर नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करता है। ठीक है। प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वन पार्टी कंबाइंस इन सपोर्ट ऑफ देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू ट्रांसफर डिफरेंट राइट्स टू अ सेकेंड पार्टी। एक पार्टी बनाता है उत्पाद और दूसरी पार्टी को बेचता है, जो दूसरी पार्टी वो पहली पार्टी से खरीदता है। ये है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट में ही पढ़ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्वालिटी, वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रोडक्ट डेफिनेशन टू एक्सटेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी विशेषताएं होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉल पेन लेने जा रहे हैं हम मार्केट में, हम क्या कहेंगे? रेड कलर की इंक हो वैसा बॉल पेन दीजिए, या ब्लू इंक या ब्लैक इंक जैसी इंक चाहिए, तो वो उसका एट्रीब्यूट हो गया, उसकी विशेषता हो गई। ठीक है। कोई ड्रेस लेने जा रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर कलर मांग रहे हैं हम मार्केट में, तो वो उस प्रोडक्ट की, उस उत्पाद की विशेषता हो गई। एग्जाम्पल्स दिए हैं। साइज, किस साइज का चाहिए? ड्रेस का एग्जाम्पल बताया, कोई मीडियम साइज लेगा, कोई स्मॉल लेगा, कोई लार्ज लेगा। कलर हो गया, क्वालिटी हो गया, कपड़ा चेक करके हम क्वालिटी पता करते हैं कि किस क्वालिटी का कपड़ा है। ठीक है। कपड़ा एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो हम लोग बहुत रूटीन में खरीदते हैं, इसलिए। फिर शेप और वेट, कोई चीज का शेप देख कर लेते हैं हम, कोई चीज का वजन देख के लेते हैं कि इसका वजन ठीक है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसका बहुत कम है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को अपनी मनपसंद चीजें खरीदने में। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक पिक्चर लिया है मैंने, जो मुझे अच्छा सा मिल गया। इस पिक्चर को आप एग्जाम में डेफिनेटली यूज करना, आपको इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बीच में आपको लिखना है प्रोडक्ट, उसके ऊपर उसके सारे एट्रीब्यूट्स लिख देने हैं जो पिछले स्लाइड में देखे, वो जो आपके नोट्स में मिलेंगे आपको, वो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे डेजिग्नेशन है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, कलर ऑफ द प्रोडक्ट, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आइटम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। डेजिग्नेशन और आइटम नंबर कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करी गई है। आप चाहो तो दूसरी चीजें लिख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, और प्रोडक्ट के टाइप्स। ये नोट्स मैं आज के इस वीडियो के साथ आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच करने वाली हूँ। वो नोट्स देखना, उसमें आपको ये सारी चीजें एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा टॉपिक, सब टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किस किस टाइप के होते हैं? तो बेसिकली प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला है कंज्यूमर गुड्स और प्रोडक्ट्स, और दूसरा है इंडस्ट्रियल गुड्स और प्रोडक्ट्स। अब नाम हेडिंग्स पढ़ के ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर नीचे डिटेल्स में जाएंगे। एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब हम कंज्यूमर्स हैं। हम कहाँ से चीजें खरीदते हैं? बाजार से खरीदते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं? तो हम लोग जो चीजें खरीदते हैं वो फिनिश्ड गुड्स, फाइनल जो बनी हुई है वो चीजें खरीदते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिए, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स। ये सब आपके नोट्स में है, पीडीएफ नोट्स में, वो याद करना। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पिक्चर लिया है कि हम जो चीजें खरीदते हैं वो फाइनली फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो हो गए सारे कंज्यूमर गुड्स। और दूसरे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स या प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है? हमारे लिए फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, पर वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसको पहले कुछ और चीजें भी तो चाहिए होंगी। बिना कच्चे माल सामान के वो फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे? तो जो कच्चा माल सामान मार्केट से इंडस्ट्रीज खरीदती है वो आ गए इंडस्ट्रियल गुड्स। उसमें है रॉ मटेरियल्स, फैब्रिकेटिंग पार्ट्स एंड मटेरियल्स, इंस्टॉलेशन मटेरियल, एसेसरी इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग सप्लाईज, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्लियर हो गया है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। ये भी आपको क्लियर है। एक और पिक्चर मैंने ली है, आपको वो चार्ट तो बनाना ही है, पर एग्जाम में चाहो तो ऐसे कोई और डायग्राम भी बना सकते हो। तो एक तो हो गया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आ गया, और एक हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसमें मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, बिजनेस सर्विसेज एंड सप्लाईज, ये सब चीजें आ गई। ठीक है। आई एम श्योर ये टॉपिक भी क्लियर होगा आपको। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट। अच्छे से पीडीएफ नोट्स देखकर क्रिएटिव
आंसर लिखने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।